निर्मला के 14वें भाग में हम देखते हैं कि 3 बातें एक ही साथ होती हैं। निर्मला ने कन्या को जन्म दिया, निर्मला की बहन कृष्णा का विवाह निश्चित हुआ और मुंशी तोताराम का मकान नीलाम हो गया। कन्या का जन्म तो साधारण बात थी, किंतु शेष दोनों बातें असाधारण थीं। कृष्णा का विवाह ऐसे संपन्न घराने में क्यों कर ठीक हुआ? उसकी माता के पास दहेज के नाम पर कौड़ी न थी। बूढ़े सिन्हा साहब बिरादरी में महालोभी मशहूर थे। फिर भी कृष्णा का विवाह एक संपन्न परिवार में होने जा रहा था। इसका रहस्य निर्मला समझ नहीं पा रही थी। दरअसल डॉक्टर सिन्हा, जिसका विवाह निर्मला से होने वाला था, वे अब अपनी त्रुटि का प्रायश्चित करते हुए अपने छोटे भाई का विवाह निर्मला की छोटी बहन कृष्णा के साथ कराने का निश्चय कर लिया था। किंतु यह बात निर्मला से अभी तक रहस्य ही थी कि निर्मला का विवाह जिस व्यक्ति से होने वाला था वे कोई और नहीं, डॉक्टर सिन्हा ही थे। तीसरी बात, मुंशी तोताराम का घर नीलाम क्यों कर हुआ? बात यह थी कि मुंशी तोताराम ने एक महाजन से कुछ रुपए कर्ज लिए थे। जो कर्ज अदा करने में असमर्थ रह गए तो घर नीलाम हो गया। मुंशी तोताराम जो चिंताग्रस्त रहने लगे थे, कचहरी भी जाना छोड़ दिए थे, निर्मला से आंख मिलाते भी शर्मा रहे थे। वही तोताराम नए शिशु को पाकर प्रसन्नचित्त हो गए थे। उन्हें लगने लगा था कि ईश्वर ने उन्हें मनसाराम को कन्या के रूप में लौटा दिया है। जो व्यक्ति रात दिन मृत्यु का आवाहन कर रहा था, तिनके का सहारा पाकर तट पर पहुंचने के लिए पूरी शक्ति से हाथ पांव मारने लगता है। अर्थात मुंशी तोताराम के जीवन में फिर से वही स्फूर्ति लौट आती है। यहाँ विचारने वाली बात यह है कि ईश्वर का कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा इनाम है इंसानों पर कि जो उसने मनुष्य को अपने दुख भुलाने की शक्ति दिया है। अगर यह शक्ति मनुष्य को भगवान नहीं देता तो संसार में ऐसा कौन होता जो सुखी रह सकता था? तो भगवान का ये बहुत बड़ा एहसान है कि इंसान को दुख भूलने की शक्ति उसने दे रखी है। तोताराम भी अपने दुख को भुलाकर फिर से नई स्फूर्ति पाते हैं और एक नया जीवन जीने की स्फूर्ति उनकी ज़िंदगी में आ जाती है। निर्मला का 4था भाग यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।